जे अपने तय के बुंदेली फल हैं, फ्रूट हैं कि सकला डंगरा और कंदरुगा घुइयों की तरकारी और खड़ाई डार के मठा के संगे रोटी खाई दोपहरी कि जाड़े में कचरियों की सब्जी, कि जाड़े में कचरियों की सब्जी और गठो दूध की ओटी खूब बनती और जे यहाँ जाई हती बुंदेली दवाई ऐसी अपनी बड़ी बहू कत्ती चढ़वे की दम दम न पारियो और जौन को भैया पहले उतरने हूँ झोरा समेत उतारियो और सब जनों को टिकट कटा के जरूर बैठने, सब जनों को टिकट कटा के जरूर बैठने और कैसे जब तुम्हारे जीजा की गाड़ी नो जा पहले सोचने और पैदल पटरी पार करी तो कि पैदल कईयों ने जी ऐसी कहा कि मैं तो ऐसा ना रही एरिया वेर हो रही मैं तो घरे जा रही। तो जो डायलॉग हमने उन्हीं से मतलब बनाओ टाइम हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती तो हम दवाइयाँ प्रॉपर लेते हैं, प्रॉपर ख्याल रखते हैं। स्वास्थ्य गड़बड़ रहा थे आपको? स्वास्थ्य को गड़बड़ जैसा है क्या हमारे लाने एक बचपन से बीमारी है। पहले भारत में इंजीनियरिंग की तैयारी की, फिर विदेश जाके डॉक्टरी की, जो कैसे? और शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद हमारे लिए फ़्लाइट भेजी थी पर्सनल कि इसका ऑपरेशन कैसे भी करके कराया जाए। तो हम बुंदेलखंडी हैं बोले। अब जैसे बॉलीवुड के कई लोग बोलते हैं हमसे कि वहाँ से फ़ोन आता है कि यार तुम्हारी जिज्जी कैसी हैं, तो ठीक है पहली बात तो ये आप इतने दूर से भगाता है तो एक सवाल तो हम भी बना थे आपसे बुंदेली संसार की टीम से इतने बिलात आपसे पूछे तो एक आध तो बना थे तो भैया थोड़ा बहुत इंटरव्यू हम ही ले लेते, आप तो सभी को लेते रहते हैं तो थोड़ा बहुत एक छोटी सी बात हम जो पूछ रहे हैं। तो भैया राम राम नमस्कार, हम आपके मुकेश आप देख रहा बुंदेली संसार। आज दमोह जिला के एक गांव में हैं। पिछले दिनों से एक जने भैया की वीडियो, इनकी टीम की वीडियो बड़ी धूम मचा है बुंदेली में, चाहे रीलन की होवे या एक्टिंग वाली होवे रील या फिर उनमें कविताएं बोलवा होवे, कहूँ दुपट्टा ओढ़ के कविताएं होवे, बहुत सारी रीलें इनकी चलत हैं। पिछले दिन कछु बड़े कार्यक्रम में भी विश्वनाथ पटेल खान देखो, तो अचानक से हमें लोग यार 6 महीना पहले से मतलब देखो शुरुआत करो कि जो सोशल मीडिया पे देखे तो विश्वनाथ पटेल को हैं कैसे इतने जल्दी ऐसे सबकी नज़र में आ गए और असल ज़िंदगी में जो हैं काका करत हैं कितने के रहने वाले, बहुत सब आज जानवे के लाने दमोह जिला के गांव में आए हैं और आज इनकी जीवन के बारे में, इनकी संगीत कला जगत की कला के बारे में जाने आज बुंदेली संसार चैनल के माध्यम से। विश्वनाथ भैया स्वागत है बुंदेली संसार चैनल पे। भैया रो आप सबके लाने राम राम पहुँचे हमारी तरफ से और हम आपके विश्वनाथ पटेल यानी सबके प्यारे पप्पू भैया। और सबसे पहले तो हम भैया मुकेश भैया और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, बुंदेली संसार वाली टीम को कि जो इतने दूर टीकमगढ़ से हमारे छोटे से गांव महलवारा तहसील पथरिया जिला दमोह आ गए हैं। तो सबसे पहले तो आप औरों को बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि आप इतने सुबह से बैठे हैं भाई साहब हैं और हम थोड़ी सी व्यस्तताओं के कारण भाई साहब समय नहीं दे पाए, आपके लाने माफ़ी चाहते हैं। तो काहे अपन हम ऑडियंस कहें के लेके चाहते उनके बहुत सारे कमेंट थे कि भैया विश्वनाथ को इंटरव्यू लिया। एक दो रीलें हमने अपने प्लेटफॉर्म पे भी डाली हैं तो वे भी खूब चली हैं। तो पहले जानने के जैसे आप गांव का नाम तो भैया ने बताओ कि महलवाड़ा तहसील पथरिया जिला दमोह के रहने वाले हैं। अच्छा, रील आवे बनाने लगी हो तो ये आप समझें कि आप कौन से कलाकार हो, कि रील वाले हो या थिएटर वाले कलाकार हो? बेसिकली हम थिएटर वाले कलाकार हैं और रील तो हम सच बताएं तो आज भी हम पसंद नहीं करते हैं, वो तो हम बना रहे खुद। कैसे कहता आप कैसे कि रील एक छोटे समय के लाने प्लेटफॉर्म है, थिएटर जो रंगमंच की दुनिया है वो आपको जीवन जीना सिखाती है। और रंगमंच अगर आप करेंगे, अभिनय करेंगे रंगमंच का और देखेंगे उसमें तो आप वो चरित्र भी आप जी लेंगे जो आपने कभी बेसिकली जिया ना हो। रंगमंच में आप डॉक्टर भी बन जाएंगे, इंजीनियर भी बन जाएंगे, आप पुलिस वाले भी बन जाएंगे, आप एसपी, कलेक्टर, प्रधानमंत्री तक का आपको रोल मिल जाएगा। और वो कला, वो जीवटता, वो आपके अंदर जो अभिनय समझ करने की जो समझ होती है उस कैरेक्टर के प्रति, वो आपको अगर मान लो आप उदाहरण के लिए आप टीआई का रोल कर रहे हैं या आप डॉक्टर का रोल कर रहे हैं तो आपको उसके पीछे की एक यात्रा आपको करनी पड़ेगी। थिएटर में ये होता है, रंगमंच में तो आपको कुछ समय के लिए आप जब उस अभिनय में जाते हो तो अपन ने थिएटर की तैयारी कहाँ से करी है या थिएटर की पढ़ाई कहाँ से करी है? हम मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल से पास आउट हैं 2016-17 के बैच से। उसके बाद हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी गए, रंगमंच में एमए किया हमने और उसके बाद हमने 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स हमने ग्वालियर से भी किया है। तो वो सागर से किया है, सागर की एक संस्था है वो कराती थी पहले। तो ये है और लगभग हम 2011 से रंगमंच की दुनिया से जुड़े हुए हैं। बम्बई जाके कितने काम करो या कितने दिन होते जाके तैयारी करी है? भैया हम बम्बई बिल्कुल नहीं गए यार,
और न हमने बम्बई देखी है कि कैसी होता है। हमारा उद्देश्य केवल एक ही चीज़ है तो कि हम थिएटर कर हैं, रंगमंच कर हैं, वो भी अपने गांव के कलाकारों के साथ करें। तो वो आज भी हम करते हैं। गांव में हम रंगमंच करते हैं, लोकनाट्य मध्य प्रदेश और अपने बुंदेलखंड को लोकनाट्य जो स्वांग है ऊपर हमने कई नाटक करे हैं, कई नाटक लिखे भी हैं और कई नाटक जो पारंपरिक हैं हमारे दादा परदादा के प्रचलित हैं, नौटंकी शैली में हो गए या फिर स्वांग शैली में हो गए, तो वे हमारा करते हैं आज भी। अच्छा, हमने जो कही है बम्बई का वजह, जैसे बम्बई नहीं गए, इनने बम्बई वान है तई बुला लो है। आज ही जब आए हैं तो जो आप भैया ने बताई ना कि लेट मिलबो भाव, इनके गांव में एक वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है या फिल्म की शूटिंग चल रही है, एक ऐप की लाने चल रही है, अब बड़ी प्लानिंग है, बम्बई वाली पूरी टीम इनके तय आई है। हालांकि बा काय की लाने चली वो एक अलग मैटर है, उसके बारे में बाद में चर्चा चाहिए। अब विश्वनाथ भैया के बारे में चर्चा हुई है। पढ़ाई डॉक्टरी की कर रहे थे, वो बन कलाकार गए, ऐसा कैसे होगा? पढ़ाई डॉक्टरी की न कर रहे थे, हमारा सपनों है तो बचपन से कि हम डॉक्टरी कर हैं। उसके बाद तो हमने इंजीनियरिंग भी करी, हम सिविल इंजीनियरिंग हैं, पास आउट हैं सागर से, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सागर से। 2011 से 2015 बैच पास आउट हैं हम, और साथ साथ में थिएटर भी कर रहे थे। और मध्य प्रदेश का जो अपने बुंदेलखंड का जो लोक नृत्य है अपना बधाई बरेदी हो गया, तो इसके शोज़ हमने पूरे भारत भर में किए हैं। अच्छा, मतलब जो बरेदी लोक नृत्य हो तो बरेदी हो गया, अपना बधाई लोक नृत्य, जितने भी अपने बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं वो सब हमने शोज़ किए हैं। जो कविताएं जो नौ तरीका है जो कविता दुपट्टा ओढ़ के कौन एक प्यारी सी कविता बुंदेली में पढ़ी हो के बहुत सारे कमेंट आउट हुए, व्यू आउट हुए पे, तो वो कैसे दिमाग में आओ कि दुपट्टा एरी जिज्जी करके? देखो क्या होता है कि हर कैरेक्टर अपने आसपास ही है। यदि रंगमंच में पहले ये सिखाया जाता है कि ऑब्जर्वेशन, मतलब आप देखो किस चीज़ को आपको क्या लग रहा है, तभी तो हम उस चीज़ की नकल कर पाते। जैसे हम डॉक्टर नहीं बने कभी, मतलब दैट मीन्स कि हमारे पास डॉक्टर की कोई समझ नहीं है, लेकिन जब हमें डॉक्टर का चरित्र पैदा करना पड़ता तो हम आसपास के ही डॉक्टर देखते हैं। कुछ लोग फिल्म से उठा लेते कि यार वो डॉक्टर ऐसा कर रहा था। तो जो हमने जो महिलाओं की कविता की है, जो कविता हम लिखते हैं, कुछ कविता हमारी महिलाओं पे आधारित होती हैं, तो वो हमारे मोहल्ले के आसपास की महिलाएं हैं, तो वो जो चरित्र एक दूसरी महिला से बात करती हैं तो वो हम लिख लेते हैं सुन के, और उस हिसाब से हम लिख के उसको प्रदर्शित करते हैं। और जो आपकी टीम है उनमें आप पप्पू भैया को आउट हो, उनमें भूरे भैया भी हैं, मौसिया जी हैं, एक जने फूफा जी हैं, और ये सब जने कहाँ के? फूफा पास में गुगरा कला एक गांव है, वहाँ के हैं फूफा जी, और बाकी भूरे भैया हैं वे हमारे गांव महलवारा के हैं, मौसिया जी हैं वे हमारे गांव के महलवारा के हैं, दादाजी हैं वे हमारे गांव के महलवारा के हैं, बुआ हैं वे भोपाल से हैं। तो वे जब हमें ज़रूरत पड़ा था तो हम उनके लाने बुला लेते हैं कि बुआ जी आपको कैरेक्टर आवे वाला है, और बाकी जितने भी गांव आर्टिस्ट हैं वे हम गाँव से ही रखा था। विदेश जाके सोई पढ़ाई करी है, कितने दिन विदेश में रहे हो, कौन से देश में थे? विदेश की कहानी ऐसी है कि हम बीमार हो गए थे तो गए थे MBBS करवे के लाने, तो अधूरी रह गई पढ़ाई, और हमारा सपना अधूरा तो नहीं भाव, हम फिर से डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ समय बाद हम मतलब अपनी पढ़ाई पूरी भी कर रहे हैं। तो 1.5 से 2 साल, मतलब लगभग 1 साल हम 9 महीने वहाँ पर रहे हैं, मॉरिशस में। जी, मॉरिशस में रहे, हाँ। तो हमें वहाँ शुगर और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हो गया था, तो हम वापस आ गए थे, और फिर हम दोबारा जा नहीं पाए। पहले भारत में इंजीनियरिंग की तैयारी की, फिर विदेश जाके डॉक्टरी की, जो कैसे? देखो क्या होता है, हमारे सपने हर 6 महीने में बदलने लगते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे हमें अभी रील का शौक़ चढ़ा है, हम रील छोड़ के पता चला कि हमें लगा कि कल के दिन PSC कर लें, तो हम पता चला PSC का शौक़ चढ़ गया। हम सपना पूरा करने के लिए बेसिकली जी रहे, हमारा कोई ऐसा उद्देश्य पर्टिकुलर आज तक हम नहीं बना पाए। वो क्या होता है कि एक काम पूरा करने आए और रह गए सब अधूरे, तो हमारे साथ वही है कि बहुत सारे काम हमने पूरे भी कर ले, बहुत सारे काम हमारे अधूरे हैं। अब जो तो पता नहीं है कि कब दोबारा जन्म लेना, तो जो कछु यही जन्म में कर लो, हमारा उद्देश्य जो हुआ है। तो यही जन्म में डॉक्टर, यही जन्म में इंजीनियर, कलाकार, और कवि, लेखक, सब कछु यही में, मतलब जितना हो सके वो यही जीवन में करने वाला। हाँ, और अगर हमारी हाइट हेल्थ होती तो हम देश की सेवा कर भी आर्मी में भी कोशिश करते। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। अच्छा, स्वास्थ्य गड़बड़ रहा थे आपको? स्वास्थ्य को गड़बड़ जैसा है क्या है, हमारे लाने एक बचपन से बीमारी है, वो हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस इन द सेंस कि वो लीवर को ख़राब कर देती है। हमारा लीवर 2018 में ख़राब हो गया था सडनली। हम एक
प्रोग्राम कर रहे थे बहुत बड़ा, तो उसमें हम खाने पीने का ध्यान नहीं दे पाए, 1 महीने तक सोए नहीं ढंग से और समोसे चाय और नदी नाले का पानी पीते रहे, क्योंकि हमने उसमें बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। तो उसमें हमारा लीवर ख़राब हो गया था। तो वो बात ये सी थी कि बचाना मुश्किल था, लेकिन पूरे देश के कलाकारों ने जुट के उसमें सहयोग किया। और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे, उनने, हमारे यहाँ के विधायक ने, हमारे यहाँ जी के सांसद ने, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं ने और पूरे देश के कलाकारों ने, विदेश से इवन बहुत सारा पैसा आया हमारे ऑपरेशन के लिए। तो एक दिन में ही सब कुछ हुआ और ऑपरेशन हो गया हमारा। और शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद हमारे लिए फ़्लाइट भेजी थी पर्सनल, कि इसका ऑपरेशन कैसे भी करके कराया जाए। तो हम सबके आभारी हैं कि आज उनकी वजह से हम जिंदा हैं। मतलब मुख्यमंत्री ने स्वयं फ्लाइट भेजी थी कि आप खान ले जाके इलाज। जी बिल्कुल, और बहुत सारा पैसा लोगों ने जुटाया था, लगभग 40 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था हमारे लिए ऑपरेशन के लिए। क्योंकि उस समय हमने एक फेस्टिवल किया था अपने गांव में, तो उसमें बॉलीवुड के भी बहुत सारे, लगभग 12 प्रदेशों के कलाकार आए थे। तो उसमें हमारे घर का ही लगभग 25 लाख रुपया खर्च हो गया था। तो हमारे पास उस समय कंगाली आ गई थी। तो ये है कि फिर बात शिवराज सिंह चौहान जी तक पहुंची, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसका ऑपरेशन हम करवाएंगे बेटे का। जैसे तो कार्यक्रम करवाओ, वो में बॉलीवुड के कलाकार बुलवाए, अन्य प्रदेशन के कलाकार बुलवाए, वही में स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। हाँ, वही मैं कहा, हम हेपेटाइटिस की जैसी बीमारी है जिसमें आपको खाने पीने का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आपको कम से कम 10 घंटे की नींद लेनी है। आपको कम से कम ये समझो कि दिन में 3 टाइम खाना खाना है और डाइट प्रॉपर लेनी है। और हमें पता नहीं था कि हमें बचपन से हेपेटाइटिस है। तो वो उसमें हमारा लीवर सच में ख़राब हो गया। तो फिर हमारे बड़े भैया आदरणीय नरेश भैया, उनने लीवर दिया था, नहीं तो डॉक्टर ने बोला था इसको बचाना मुश्किल है अगले 24 घंटे। ऐसी कहानी है कि क्या कहिए। अच्छा, खुद के जीवन में इतना उतार चढ़ा हुआ है, फिर भी दूसरे ने हंसावे को पूरा प्रयास है। देखो क्या होता, बहुत सारी घटनाएं, हम पहले से बीमार रहे हैं बचपन से। तो कई बार हमारे चाचा जी ने हमें खुद ब्लड दिया, हमारे बड़े पापा ने ब्लड दिया हमारे लिए। तो बीमार हम हर साल में 1-2 साल में बीमार ऐसे हो जाते हैं कि महीना 2 महीना हम उठा ही नहीं पाते। तो ये चीज़ हमें झेलने की आदत है। सुख दुख देखो क्या है, हमारे जीवन में थोड़ी अकेला है, वो तो सभी के जीवन में, किसी के पास बीमारी की दिक्कत है, किसी की पारिवारिक दिक्कत है। तो हम ये मान के चलते, अगर हमें दुख होता जीवन में, तो हम भगवान को कोसते कि किसको कोसें, लेकिन हमें ऐसा कोई दुख नहीं। तो हमें याद नहीं रहता कि हमारा लीवर ख़राब है। हाँ, बस प्रिकॉशंस लेते हैं, 7-8 टाइम हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती, तो हम दवाइयाँ प्रॉपर लेते हैं, प्रॉपर ख्याल रखते हैं आप, और काम करते हैं। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बस ये है कि वेट नहीं उठाना होता, ज़्यादा लोगों से उसमें मिलना नहीं होता, आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते, ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो लेकिन जितना हम काम कर पाते तो हम बॉडी के अकॉर्डिंग करते हैं। अबे तो शूटिंग चल रही है, वेब सीरीज की या मूवी की शूटिंग चल रही है, तो उसमें तो रात भजा गए हो। अब वो मैं देख रहा कहाँ है रिज़ल्ट आ रहा है, कहाँ से कि हर महीना हमें दिल्ली भी जाना पड़ा था। और ये सच में 10 दिन हो गए हम, मतलब बहुत ज़्यादा ही परेशान है मुंबई की टीम से, परेशान करके रखे हैं लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है। और मज़ा जब आता है तो इंसान को अपने सुख दुख भूल जाता है। तो हमें याद नहीं रहता कि भाई हमें कोई ऐसी बीमारी भी है। T20 वर्ल्ड कप पे इनकी कविता लिखी थी, वो आप विश्वास नहीं करो, हमने फोन लगाओ तो कि विश्वनाथ भैया T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीतो पे एक कविता लिखने, और आप यकीन नहीं मानो 20 मिनट बाद वीडियो बन के हमारे दबा गई थी। वो कविता ऐसी थी कि हम खाना खा रहे थे और मुकेश भैया को फोन आ, कहने लगे अरे कोई वर्ल्ड कप जीत गई है इंडिया, तो उस पर कोई कविता लिखो। तो हम खाना खाते खाते हमने सोचा क्या करें। तो वो एक माइंड में चल रहा था कि वो सूर्या ने कैच पकड़ लिया था, उस वजह से वर्ल्ड कप जीती। सब बोल रहे थे ऐसा। देखो क्या होता है कि उसमें कंट्रीब्यूशन सबका था वर्ल्ड कप जिताने। तो वही था कि मैंने सोचा कि रात में मैच तो हार ही गई थी इंडिया, लेकिन सूर्या ने कैच पकड़ लिया आके। तो वही था कि वो मुझे लगो तो रात में वो सोशल मीडिया के माध्यम से तो बहुत सारी तुम्हारी कविताएं सुनी हैं, आज सामने बैठ के एक आध कविता सुनी जाए। हाँ बिल्कुल। हमारी बेसिकली कविताएं जो रहती है मोहल्ला की, जो हमारी भाईचारी हैं, बड़ी जीजी हरें, चाची हरें, काकी हरें, वे जो चर्चा करती हैं, मतलब बड़ी देर तक बैठी रहे हैं और फिर एक दूसरे की चर्चा कर रहे हैं, फिर कहें माए डार मुँह का करने चूल्हे में जाने। तो वो एक हमारा एक डायलॉग चला था कि कईयों ने जीजी ऐसी कहा कि मैं तो ये सुना रही, एरिया वेर हो रही, मैं तो घरे जा रही। तो जो डायलॉग हमने उन्हीं से मतलब बनाओ है, उतई से हमने वो करो। हमारी में कछु नहीं है, कहा दुनिया में हम नए शब्द नहीं बना सकते, जो शब्द हो नहीं हो तोड़ मरोड़ के ना है कि माँ करके कछु भी बना सकत अपन। सुनाओ कछु आज हो जाए एरी जीजी के नाम। तो अपने तक ही महिला का अंधविश्वास पे ज़्यादा वो करत के, जैसे कोनो बाबा को या कोनो अघोरिया को या कोई भी तांत्रिक वांत्रिक चलत रहे सब या एक दूसरे पे विश्वास करत रहते हैं।
तो एक महिला है दूसरी महिला से कह रही है कि उन्हें एक जगह हाथ दिखाओ, तो अब बता रही कि हम कल आए हैं हाथ दिखा के। तो कह रही कि एरी जिज्जी आज मैंने एक पंडित जी को अपना हाथ दिखा दो और रामधई उनने तो आगे पाछे को बता दो। कहने लगे बेटा तुम्हारे संग तो बहुत बुरा हो जा रहा हो, और तुम्हारा कौन अपनो सगोई तुम्हारे संग टोना टूट का करा रहो। तुम 2 साल से सुख में रोटी नहीं खा पा रही, कि तुम 2 साल से सुख में रोटी नहीं खा पा रही, और तुम्हारी सबरी पड़ोसन तुम्हें कोस कोस जा रही। हमने कही जिज्जी हे बाबा कौन उपाय हो तो बताओ, और हमारी पड़ोसन सूख मर जाए, कौन ऐसो चक्कर चलाओ। सो बाबा कहने लगे बेटा 11 खिलियाँ ले आओ। बाबा कहने लगे बेटा 11 खिलियाँ ले आओ, अपनी मूड पे हो 11 देरे डार दो, और जाके बेई खिलियाँ शनिवार की रात है पड़ोसन के दौरे में जाके डार दो। सो न काम करे, आगे है कि न काम करे तो निबुगा मिर्चें लाल नारियल कपड़ा में लेने और जाके पड़ोसन के दौरे में सोमवार की रात में धर देने। देखियो जिज्जी जो उपाय पक्का काम कर जे है, और हम पे जो जो हम पे जो आँख उठा के देख रहा हो पक्का सूख मर जे है। कहीं नहीं जिज्जी ऐसी कहा कि मैं तो ऐसा सुना रही एरिया बेर हो रही, मैं तो घर जा रही। धन्यवाद, बहुत प्यारी कविता थी, धन्यवाद। एक ट्रेन वाली कविता लिखी है आपने, बात सुनाई जाए। ट्रेन वाली हमने कविता, अब हम भोपाल गए थे कुछ दिन पहले, सो हम सोच रहे थे कि हिंदी और इंग्लिश में अनाउंसमेंट हो रहा हो, तो हमने सोची अगर बुंदेली में अनाउंसमेंट हो ट्रेनों को, तो कैसे अपने यहाँ लोकल फॉर वोकल को चल रहा हो, तो हमने सोची कि भैया बुंदेली में भी अनाउंसमेंट हो, कैसे 10-11 जिला अपने बुंदेली खंड के हैं। तो वो ऐसी कविता है कि सब लोगवा और भाईचारी, अगर बुंदेलखंडी में अनाउंसमेंट हुई है तो कैसा हुआ? कि सब लोगवा और भाईचारी नायक को ध्यान दो, कि सब लोगवा और भाईचारी नायक को ध्यान दो, और हमारी बात ध्यान से सुनियो, बाकी सब चूल्हे में जान दो। हाँ, कि सागर से भोपाल जावे वाली गाड़ी प्लेटफार्म 2 पे आ रही, कि सागर से भोपाल जावे वाली गाड़ी प्लेटफार्म 2 पे आ रही, और ये भाई तेना को भागे माँ का खो जा रही, कि डिब्बा में चढ़वे की, आगे है डिब्बा में चढ़वे की दम न पारियो, और जौन को भैया पहले उतरने हूँ झोरा समेत उतारियो, और सब जनों को टिकट कटा के जरूर बैठने, और कैसे जब तुम्हारे जीजा की गाड़ी न जा पहले सोचने। और पैदल पटरी पार करी तो हम हाथ गोड़े तोड़ दें, और गुटखा खा के कैसे भैया बुंदे लिया गुटखा खाए बिना नहीं माने, तो पैदल पटरी पार करी तो हम हाथ गोड़े तोड़ दें, और गुटखा खा के तो थूको तो हम निबुगा सो निचोड़ दें। और कि ट्रेन आ गई भैया, हम अपनो चुंगा बंद करत हैं, और आपकी यात्रा मंगलमय हो ऐसी आशा करत है ना। कि घाट घाट पे पानी बदले कोस पे बानी, तो अपने अपने हर जगह को रहन सहन आपके यहाँ को अलग हुई है, हमारे यहाँ को खान पान अलग है। तो हमारे यहाँ के जितने थोड़े बहुत खान पान है ऊपर हमने एक कविता लिखी थी। खान पान तो देखो बहुत हैं, कछु विलुप्त हो जा रहा है, अब नहीं बनत वैसो। तो वैसा तो क्या पहले की कौ बसकार हैं, पहले की कौ बसकार हैं, डुबरी लब्दो और माहिरो चनों की दार बनती, और भर्त गकरिया गुड़ को मलीदा कोसों की कड़ी खोबत्ती, सावन में फिर बनते दरिया, कि सावन में फिर बनते दरिया ज्वार की पुड़ी बनती, और मठा के गोरस की का कहिए, कि मठा के गोरस की का कहिए, बाजरे की हथपग रोटी चलती। आए पावने दसें देवारी, कि आए पावने दसें देवारी, बुंदेली थाल सजा दई, और मालपुआ नौनुआ की भाजी सीरा लिचाई खुआ दई, कि सकला डंगरा और कंदरुआ, जे अपने तय के बुंदेली फल हैं फ्रूट हैं, कि सकला डंगरा और कंदरुआ घुइयों की तरकारी, और खड़ाई डार के मठा के संगे रोटी खाई दोपहरी, कि जाड़े में कचरियों की सब्जी, और गठो दूध की ओटी खूब बनती, और जाई हती बुंदेली दवाई ऐसी अपनी बड़ी बहू कत्ती, कि बड़ी खींचला और सेवैया गर्मी में खूब बनते, कि बड़ी खींचला और सेवैया गर्मी में खूब बनते, और होरा को सतुआ खा के बब्बा खेतों में काम करते, कि तेली नोनू बतुआ की भाजी कांची लगती प्यारी, और जे यहाँ बुंदेली भोजन, कि जे यहाँ
बुंदेली भोजन कलेवा और दुपारी। क्या बात है, मतलब ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे व्यंजन जो मतलब अधिकांश अपन ने केवल नाम भाई सुनी को। ये थे अपने विश्वनाथ पटेल जी यानी पप्पू भैया, और इनकी बहुत सारी कविताएं आपने सुनी, और जो इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट करके ये बताएं। इंटरव्यू तो ठीक है पहली बात तो ये आप इतने दूर से भगाता है, तो एक सवाल तो हम भी बना थे आपसे बुंदेली संसार की टीम से। इतने बिलात आपसे पूछे तो एक आध तो बना थे तुम्हारे। तो भैया थोड़ा बहुत इंटरव्यू हम ही ले लेते, आप तो सभी को लेते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत एक छोटी सी बात हम जो पूछ रहे हैं कि आप इतने तक आए हो, इतने दूर तक दमोह जिला तक टीकमगढ़ से, और इतना समय मतलब निकाल के आए हो, तो कौन उद्देश्य से आए हो? मतलब कि बुंदेली संसार जो ना आपने चैनल शुरू करो है, वो कौन उद्देश्य से करो? कैसे कि कलाकार तो देखो टीकमगढ़ छतरपुर में ज़्यादा हैं हमारे दमोह से, दमोह में भी कम नहीं है लेकिन वो तरफ ज़्यादा है, तो उतने तो और ज़्यादा कलाकार हैं। तो केवल टिकटॉक या इंस्टाग्राम या केवल यूट्यूब के वाले कलाकारों के जो वीडियोस हैं वो देख के आए कि केवल आप कला की वास्तव में कला को ऊपर ले जावे की सोच रखा? तो आप थोड़ा सा बताओ हमें। देखो हमने पप्पू भैया या विश्वनाथ भैया, हमने जो देखो तो कि मतलब जब आप काम नहीं कर रहे थे कि पहले की बात बताया कि हम जो चाहते कि जैसी चर्चा बॉलीवुड के कलाकारों के बारे में हो, भोजपुरी के कलाकारों के बारे में होती, या अन्य कलाकार जो अन्य भाषा के हैं, गुजराती के, मराठी, पंजाबी के हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा मतलब ऐसा कि बेकोनू ढाबा पे जा रहे, बेकोनू होटल पे खाना खा रहे तो उनकी वीडियो आ रही, उनको नौ घर बनना की वीडियो आ रही, उनके लड़का को ब्याह हो रहा तो उनकी वीडियो आ रही, नेशनल मीडिया भी दिखा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से बुंदेली कलाकारों के बारे में ऐसी कौन चर्चा ना होती। गिने चुने चैनल हैं जो सभी कछु कवर करे थे, वो तो उनमें कलाकारों के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा होती। अपन ने उद्देश्य जो लेके शुरू करो है कि बुंदेली कलाकारों के बारे में विस्तार से चर्चा। अब भाई तुम्हारी कविताएं 100 ठप सुनवाई थी हमने गए बैठ के, तो हमें वो हमारा देखे वाला जो भी तो पता लगो चाहिए कि आप केवल कविताएं लिखा, तो अब जैसे आपने बताया कि ढोलक बजा ले, नंगड़िया बजा ले, ऐसे वो कलाकारों के बारे में जानवे के लाने और इन देखे बान का समझावे के लाने जो चैनल बुंदेली संसार की शुरुआत करी थी। अरे बहुत अच्छी बात है, मतलब ये आपकी अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि जितने भी सोशल मीडिया पे कलाकार हैं वो तो आपकी नज़र में हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाए, मंच नहीं मिल पाया। बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं जिनके तो हम पैर भी छुआते हैं, कई कलाकार ऐसे हैं, हमारे आदरणीय गुरु जी रहे हैं। तो वैसे कलाकारों के बारे में क्या सोचा, तो मतलब क्या सोच समझ रखा कि जो सोशल मीडिया पर नहीं आ पा रहे? देखो ऐसा कि अपन जैसे मैं तो अपनी 24 ही साल है, तो जी मैं जितना देखो है, जितना सुनो है, जितना मोबाइल पे आ, तो उनके बारे में इंटरव्यू कर रहे हैं। बीच बीच में ऐसे भी इंटरव्यू कर रहे हैं जैसे आपने बताया कि कछु कलाकार ऐसे आपके क्षेत्र में भी, हमारे क्षेत्र में भी है, मतलब जितने फेमस कलाकार हुए उनके गाँव में जाके देखो तो 2-4 कलाकार ऐसे मिल जो उनसे अच्छो गा रहे हुए। अब बेमंच तक नहीं पहुँच पा, वही अलग बात। तो अब चूँकि अब जानकारी मिले, जैसे आप जैसे हो गए, जैसे वो देखे हुआ कछु कमेंट में जानकारी देते कि फलाने गाँव में फलाने कला, तो अब 2 पहिया गाड़ी है, सेकंड हैंड गाड़ी है, सेकंड हैंड मोबाइल है, तो मैं जितना कवर हो पा रहा है उतना कवर करने की कोशिश नहीं जा सोच रखो तो भगवान आपके लाने कार भी दे, आईफोन भी लगवा दे, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात है कि आपने बहुत अच्छी बात करी कि जैसे मुंबई के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े फिल्म आर्टिस्ट हैं, तो उनकी चर्चा अपन इतने बैठ के करें, तो अपनी चर्चा बुंदेली आर्टिस्टों की भी मतलब पूरे भारत में होवे, तो उनके लाने सबसे अच्छी एक चीज़ है कि जो बुंदेली अपनी संस्कृति है, बुंदेली संस्कृति को बड़े पर्दा और बड़े सिनेमा लावे के लाने एकजुटता और ऊ के लाने भी अपन के लाने सबसे पहले एक बुंदेली इंडस्ट्री के रूप में काम करने पड़े, और ऊ में जो मुंबई के आर्टिस्ट हैं उनको भी अपन साथ में लेने पड़े। कैसे कि वो समझ उन्हीं के पास है, अपने पास जो समझ है वह बुंदेलखंडी रील वाली है, लेकिन जो थिएटर वाली समझ है और फिल्म वाली समझ है वह सिनेमा वास्तव में जो असली सिनेमा है, जो जैसे साउथ इंडस्ट्री अभी अभी ग्रो की पिछले 10 साल में, इसके पहले नहीं था। भोजपुरी सिनेमा धीरे धीरे अपना आगे बढ़ रहा है, उसकी अपनी अलग दुनिया है। तो बुंदेली सिनेमा अभी आगे नहीं बढ़ रहा, बुंदेली सिनेमा डला हुआ है कहीं किसी कोने में, वो रील के माध्यम से हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते, हम उसको अपने संस्कारों के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। और वो संस्कार तभी बढ़ेंगे हम जब किसी फिल्म में हम अपने बुंदेली संस्कारों को आगे दिखाएं। क्या होता है, केवल कॉमेडी या केवल हंसी ठट्टा मजाक हमारी बुंदेली संस्कृति ऐसा कुछ है नहीं। बुंदेली संस्कृति बहुत बृहद है, लगभग 42-43 प्रकार की गायकी है, लगभग 22 प्रकार के अपने यहाँ पे गायकी चलती है, लगभग 25 से 30 प्रकार के अपने यहाँ पे वाद्य यंत्र हैं। तो बहुत सारे, अब जैसे अभी एक अलगोजा हो गया, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि अलगोजा क्या होता है, वो अपने यहाँ का बहुत अच्छा वाद्य यंत्र है, हमने कई लोगों को बजाते हुए देखा।
हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि अब देखो ऐसा है ना, जैसे आप संसाधन दिए जो जानकारी दिए जुटत जाए, तो अब आगे जैसी टीम बढ़े तो वो चीज़ पे भी ध्यान रखो जाए, बुंदेली विधाएं जो विलुप्त हो जाए उन पे भी थोड़ी सी कोशिश करी जाए, और वाद्यंत्र एक प्रॉपर एक वीडियो ऐसा बनाओ जाए जिसमें पूरे वाद्यंत्र गिनवाए। अब भाई दिखाई बा भी तो को होवे। नहीं नहीं, ऐसी एक कविता हमने लिखी है वाद्य यंत्रों पे, बहुत जल्दी आप और सुन भी मिल है। और बुंदेली जैसे अपने पारंपरिक जैसे एक अभी एक चल रहा है कि जैसे अपन हमारी कविताओं में क्या होता है, हमारे रील्स में क्या होता है कि मौसिया हो गए, फूफा हो गए, जिज्जी हो गई, जीजा हो गए, तो हम ये कैरेक्टर इसलिए लाते हैं, केवल कैरेक्टर को लाना उद्देश्य नहीं, इनके शब्दों को हमें आगे बढ़ाना है। अब जैसे कि जिज्जी हो गई, जिज्जी मतलब हमारे यहाँ की बड़ी बहन हो गई। बड़ी बहन इन द सेंस कि पहले जिज्जी जानते नहीं थे, जिज्जी मतलब अपन बुंदेलखंडी हैं बोले। अब जैसे बॉलीवुड के कई लोग बोलते हैं हमसे कि वहाँ से फ़ोन आता है कि यार तुम्हारी जिज्जी कैसी है, इन द सेंस कि आपकी बड़ी बहन कैसी, तो जिज्जी शब्द उनकी ज़ुबान पर भी तो आ रहा है ना, है ना। मतलब जितने शब्दों का उपयोग आप कहें, जैसे बागेश्वर महाजन ठटरी शब्द कही, अब आदमी गूगल पर सर्च करो क्या कहे का। नहीं, बागेश्वर महाराज की हम ये बोल लेंगे कि ठठरी शब्द, अब भाई गाली तो अलग अलग भाषा में, अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी है, संस्कृत में भी है, हर भाषा में अपनी अपनी गाली है। चाहे कोई भी भाषा ले लो, चाहे अरेबियन ले लो, अब किसी भी देश में उसकी अपनी अपनी गाली है। तो बुंदेली ठठरी भी आगे चल रही, क्या दिक्कत है उसमें, और बहुत प्यारी गाली भी, मीठी गाली है। गुस्सा मैंने दे जाके प्यार से दे लू, क्या दिक्कत है। ठीक है भैया, जयराम जी की जय बुंदेलखंड।